महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो इस बार बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि दीपावली कब मनाई जाएगी, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। तो चलिए इस संशय को दूर कर लेते हैं कि दीपावली का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और किस दिन मनाना हमारे लिए सही होगा। दीपावली वैसे मनाई जाती है हमेशा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, और इस बार जो अमावस्या तिथि लग रही वो 31 अक्टूबर को गुरुवार को 3:54 से शुरू होगी और 1 नवंबर शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। और वैसे भी जो दीपावली का हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, वो रात्रि के समय ही करते हैं या शाम के समय करते हैं, 8-9 बजे के करीब ऐसे ही पूजन की जाती है दीपावली की। तो अमावस्या के दिन ही पूजन की जाती है और शाम के समय ही पूजन की जाए। और 1 नवंबर को तो वैसे ही वो 6:16 पे अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, तो कोई औचित्य ही नहीं निकलता कि हम 1 तारीख को पूजन करें, क्योंकि हमें रात्रि में पूजन करना है और ये शाम को ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस हिसाब से 31 अक्टूबर को देखा जाए तो 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाया जाना अति उत्तम होगा, और हम लोग भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएँगे। हमारे आस-पास भी जितने लोग मना रहे, वो 31 अक्टूबर को ही मना रहे। मेरे मायके में, ससुराल में हर जगह 31 अक्टूबर को ही मनाया जा रहा है। तो मैं 1 नवंबर को तो नहीं मनाने वाली। मैं अपना आपको बता दे रही हूँ कि मैं 31 अक्टूबर को दीपावली मनाऊँगी। तो हम लोग को 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना चाहिए, क्योंकि यही दिन शुभ है, क्योंकि अमावस्या के दिन ही दीपावली की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, क्या हर बार गणेश जी और लक्ष्मी माता की नई मूर्ति लेना ज़रूरी होता है? देखिए, ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है। बहुत लोगों के यहाँ क्या होता है कि हर बार मिट्टी की गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं, लेकिन 1 साल बाद क्या करते हैं ना, वो गणेश जी, लक्ष्मी जी इधर-उधर मारे-मारे फिर रहती है। या तो आप उनका विसर्जन कर दीजिए, और विसर्जन नहीं कर सकते तो फिर हर बार नई मूर्ति मिट्टी की मत लेके आइए। और वो जो पीओपी वाली खरीद के लाए, तो वो तो आप जल में डालेंगे तब भी वो नहीं गलेगी। तो उसको लाने से हमें पाप ही पड़ता है। अगर आप लाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश लक्ष्मी माता की मूर्ति ले आइए। हम लोग के यहाँ भी हर बार लाया जाता है, हम लोग मिट्टी का ही लाते हैं और उसको विसर्जन कर देते हैं। या जहाँ नदी वगैरह रहता है उसमें जल में, और मिट्टी की मैं खास तौर से लेके कि वो गल जाए पूरी तरीके से। और मैं छोटी-छोटी मूर्तियाँ लाती हूँ, बहुत बड़ी नहीं लाती हूँ कि उसको हमें विसर्जन करने में दिक्कत। और कभी भी पेड़-वेड़ के नीचे ले जाके मंदिर में नहीं रख देना चाहिए कि हमने साल भर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की, उसके बाद उसको ले जाके मंदिर पे रख दिए। तो क्या उससे हमारे देवी-देवता का अपमान होता है। तो इसलिए आप अगर हर बार उनका विसर्जन नहीं कर सकते, तो आप गणेश लक्ष्मी जी को ले आइए। और क्या करिए, आप नहीं हर बार मिट्टी का ला सकते तो आप पीतल के ले लीजिए या चांदी का ले लीजिए। जो भी आपको लेना हो वो आप ले लीजिए, जिससे हर बार आप उन्हीं मूर्तियों को अच्छे से स्नान करा के, धुल वगैरह के आप उन्हीं के हर बार पूजन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप मिट्टी का ले ही आइए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप क्या लाते हो तो हर बार आप ले आइए, अच्छी बात है, लेकिन फिर विसर्जन भी कर दीजिए। ऐसे इधर-उधर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना तो हम पुण्य नहीं करते, फिर उससे ज़्यादा पाप कर देते हैं। तो आप पीतल वगैरह की भी ला सकते हैं, और ये चांदी वगैरह की बहुत लोग लेके आते हैं, लेकिन जिसका जैसे बजट हो उसको वैसे लाना चाहिए। हम लोग के घर में भी मिट्टी की आती है, और उसके बाद हम लोग उसका साल भर बाद विसर्जन कर देते हैं, जब नई हम लोग गणेश लक्ष्मी ले आते हैं। अब ज़रूरी है कि इस दिन आप दिए लगाइए, लेकिन मिट्टी का दीपक लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जब आप दीपावली की पूजा करें तो हर घर के हर कोने में दीपक, आपको मिट्टी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। बहुत लोगों के यहाँ कुल देवता के हिसाब से उतने दीपक मंदिर पे रखे जाते हैं। जैसे शंकर भगवान जिनके यहाँ होंगे तो 11, 9 दुर्गा होंगी तो 9, जित जो आपके यहाँ कुल देवता हो उसके हिसाब से आपको उतने एक देसी घी के दीपक जलाने चाहिए। और नहीं देसी घी के हो पा रहे तो आप सरसों के तेल के या तिल के दीपक भी जला सकते हैं। देखिए, बहुत कुछ होता है, लेकिन जितना हम कर पाएँ वही सही है। अगर हमें पता होगा तो हम कर सकते हैं, जो हमारे बजट में होगा या जो हमें करना चाहिए। जो हमें सही लगे कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, वही हमें करना चाहिए। तो इस तरह से हमें मिट्टी का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है, क्योंकि हम लोग आजकल लाइट्स लगा दे, ये लगा देते और मिट्टी के दीपक का कम प्रयोग करते। नहीं, दीपावली का त्योहार ही है कि पूरा दीपक से घर जगमगाए। तो मिट्टी के दीपक का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन तो हम सबको पता है कि गणेश जी, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उनको बतासे चढ़ाए जाते हैं, लाई, चूड़ा, गट्टा, मिठाई, ये सब कुछ उनको चढ़ाया जाता है।
और आप एक चीज़ का और ध्यान रख लीजिएगा कि घर की साफ-सफाई तो हम सब बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो घर की साफ-सफाई अगर आप एक-एक कोना नहीं कर पाते तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जितना आपसे हो पाए उतना कर लीजिए। भगवान का मंदिर वगैरह अच्छे से साफ कर लीजिए और हर जगह पे गंगा जल का छिड़क दीजिए। वैसे भी जब कोई पूजा-पाठ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले गंगा जल छिड़का ही जाता है हम लोग के हिंदू धर्म में, कि हर चीज़ शुद्ध हो जाए। तो इस तरह घर को अपने सजा लीजिए, जैसे भी आपको सजाना हो, ख़ास तौर से मंदिर सजा लिए, थोड़ा लड़ियाँ वगैरह लगा दीजिए। जितने खुशी मन से हम लोग त्योहार मनाते हैं ना, माता लक्ष्मी उतना ही हमारे घर में आती हैं। तो घर का हर कोना रोशन ज़रूर करना चाहिए और लक्ष्मी जी की पूजन में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको कमल का फूल ज़रूर समर्पित करना चाहिए। यदि आपको कमल का फूल बाज़ार में मिल जा रहा है, लाल या सफ़ेद जो भी, लाल मिल जाए, गुलाबी मिल जाए तो बहुत अच्छा, आपको कमल का फूल ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और नहीं मिल पा रहा है तो आप सफ़ेद वाला मिले तो सफ़ेद लीजिए, और यदि कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है और मान लीजिए वो बहुत ही महँगा दे रहा है, क्योंकि ना जब डिमांड बढ़ जाती है तो वो लोग बहुत ही महँगा कर देते हैं, बहुत हाई-फ़ाई एक-एक कमल का फूल ₹100-100 रुपए का बेचने लगते हैं। तो फिर आपको उतना महँगा भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कमल गट्टा ले लीजिए और उसको चढ़ा दीजिए, क्योंकि कमल का फूल चढ़ाना शुभ हो जाता है। और माता लक्ष्मी को जो एक सबसे प्रिय होती है, पंडित जी बताते हैं कि हम सब लोग उनको खीर का भोग लगाते हैं, मिठाइयों का भोग लगाते हैं, लेकिन सबसे प्रिय माता लक्ष्मी को शहद होता है। तो शहद का भोग लगाना इस बार आप दीपावली में बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शहद का उनको भोग ज़रूर लगाएँ। और घर के हर कोने में मैंने बता दिया कि दीपक रखना ज़रूरी होता है, और लंबी बाती का दीपक माता लक्ष्मी के लिए ज़रूर लगाएँ, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 11, जितने भी। और मंदिर पे लगा रहे हैं तो लंबी बाती के लिए, जो लक्ष्मी माता के लिए दीपक लगाया जाता है, माताओं के लिए वो लंबी बाती का ही दीपक लगाया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि आपको दीपावली की पूजा कैसे करनी है। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति हर बार नई लेनी है या नहीं लेनी, इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली मनाया जाएगा। और दीपावली के दिन भी झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। वैसे भी 2 झाड़ू हम लोग को घर में लगती ही है, एक सीक वाली और एक फूल वाली, जिससे बाथरूम वगैरह साफ करने के लिए सीक वाली झाड़ू बेस्ट रहती है, और बाहर घर के आंगन-वांगन में साफ करने के लिए तो 2 झाड़ू, तो एक आप धनतेरस के दिन खरीद लीजिए और एक झाड़ू आप दीपावली के दिन खरीद लीजिए। इस तरह से हम लोग को दीपावली इस बार 31 अक्टूबर को मनाना है। और मैं दीपावली की पूजा कैसे करनी है, पंडित जी ने पूजा करने के लिए कैसे बताया है, वो सब मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।